जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नाश्ता पानी कर लिया होगा। हमने भी अभी कर लिया है थोड़ा बहुत। सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख बड़ी तेज़ लगी हुई थी। ठीक है, तो अभी जो है समोसे चल पड़े हैं दो पेट में। और ताकत बहुत पूरी आ चुकी है कि आज आप लोगों को एक ही क्लास में पूरा का पूरा डिस्काउंट लपेट देंगे। लपेटने का मतलब पूरा सिखा देंगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले ये जो महाभारत बैच है, इस महाभारत बैच का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है सभी की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है कि सर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और इनफैक्ट ना सिर्फ इसे हमारे जो फ्री बैच के स्टूडेंट है बल्कि पेड बैच के स्टूडेंट भी इसे एज अ रिविजन के तौर पे देख रहे हैं, ताकि उनका जो एक तरीके से पूरा पढ़ने के बाद जो एक छोटा सा जो मिनी क्रैश कोर्स होता है, उस तरीके से वो इसे एज अ टूल इस्तेमाल कर सकें और वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इस बैच ने काफ़ी बच्चों को भी बेनिफिट पहुंचाया है। अलग अलग चैप्टर्स में काफ़ी कंसेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं और इसी तरीके से आगे औरों के भी काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में हम पढ़ाई भी करेंगे और साथ में बहुत सारी बातें हैं वो भी करेंगे। ठीक है, कुछ यूट्यूब पर काफ़ी चर्चित लोग हैं जो काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें की जाएगी आज। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा हर जगह पे। और बाकी मैथ्स का कितना वेटेज है वो तो बात कर ही लिया जाएगा। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम महाभारत बैच में डिस्काउंट टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन में कहा गया इससे बाहर कुछ भी नहीं, बिल्कुल। आज के सेशन में कंप्लीट हम यहाँ पर करेंगे कंपाउंड कह रहे हैं यहाँ पर आपका डिस्काउंट। ठीक है, इसके पहले बात करते हैं तो जो बाकी टॉपिक्स हमने करवाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का मेरे भाई। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जो है आप वहाँ से लिंक उठाइएगा और उसके बाद जो है वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से बाकी जितने भी वीडियोस मैंने कराए हैं वो आप देखना शुरू कर दीजिएगा भाई। ठीक है, हाँ जी, एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है। एमटीएस का नोटिफिकेशन आया, बिल्कुल पता है एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है। और एमटीएस में आपको क्या करना है हम वो भी आपको बताएंगे, परेशान मत हो मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके पहले मैं आपको बता दूं तो ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं और इन 3 टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है। और रिसेंट में जो हमारा अपलोड हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट का पूरा 12 घंटे का वीडियो अपलोड है। और इन 12 घंटे की वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने कंप्लीट साधारण ब्याज आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट देख सकते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है डिस्काउंट। ठीक है, एमटीएस के बारे में कुछ बोल दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आप लोगों के एमटीएस के बारे में ही मैं बोल देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसके इंतज़ार में थे, तब तक फटाफट जो है आप लोग वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। देखिए छोटी सी बात है, प्रशांत सर ने हमारी वीडियो बनाई थी और उन्होंने काफ़ी सारी बातें उन्होंने क्लियर अप भी की। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जैसा कि पता होगा यहाँ पर कि अभी एसएससी का नोटिस आया और इस नोटिस में एसएससी ने बहुत ही शानदार तरीके से एमटीएस के बारे में सभी चीज़ों को उन्होंने क्लियर अप किया। हालांकि इससे बहुत बड़ा हरकंप मच गया बच्चों के बीच में यहाँ पर कि अब क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों के विचारों को सुना मैंने। ठीक है, और जानने की कोशिश की। कुछ इस बात से खुश हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया गया है। ठीक है, तो उनको अपना ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा चस्का लग रहा है और पता नहीं यार टीचर होकर क्या क्या बोलते हैं कि कम वेटेज किसी को देने की ज़रूरत है, कम भाव दिया करो। मतलब समझ में नहीं आता है कि इतना उम्र होने के बावजूद, इतनी शिक्षा और इतना नॉलेज होने के बावजूद कोई कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सब फर्जी बातें बोल सकता है। समझ में नहीं आता। और वो भी एमटीएस के पेपर में अगर क्वालिफाइंग आ गया तो इसका मतलब टीचर्स को वैल्यू देना कम कर दीजिए। हद ही हो गई मतलब तो यार, यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो छोड़िए, खैर हटाइए, हमें अपने मुद्दे पर बात करनी है। हम उस मुद्दे पर बात करते हैं अपना कि हमारा जो मुद्दा है वो क्या है। ठीक है, ये जो एमटीएस का आपका आया है वैकेंसी, ठीक है, तो इस एमटीएस में कुल मिलाकर 11,000 प्लस वैकेंसी आपकी होने वाली है। इसके पहले कभी इतनी वैकेंसी आती नहीं थी। मैं शुरू से आपको कहता हूँ कि देखिए 2019 में चुनाव हुआ और उसके बाद 2024 में चुनाव है। ठीक है, तो चुनाव के पहले गवर्नमेंट का जो है एक तरीके से कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाएँ, ताकि एक तरीके से वो अपना ये लूपहोल को करेक्ट कर पाएँ। उनके ऊपर जो ये आरोप हमेशा लगता चला आ रहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने वादा तो किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल में, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। तो उनकी कोशिश यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भर्ती निकाल सकें। और अभी जो सबसे बड़ी कमीशन है यहाँ पर यूपीएससी के बाद वो एसएससी और रेलवे है, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकालो, उनकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करवाएं। इसीलिए आपने देखा होगा अभी रेलवे में जो एनटीपीसी की भी ज्वाइनिंग हुई है वो बहुत जल्द हुई है। और एसएससी में भी जो हमारे हैं बाकी सभी के ज्वाइनिंग्स बहुत फास्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ बात करते हैं तो इसमें हमारा 11,000 प्लस वैकेंसी है। फॉर्म जो है आपका 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया और 17 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे पूरा ब्यौरा दिया गया है, कोई भी गलती आपको फॉर्म भरते वक्त नहीं करनी है। ठीक है, अब इस फॉर्म को कौन भर सकता है? एक मैंने ये भी सुना कि पीएचडी वाले फॉर्म को भर सकते हैं, तो भाई पीएचडी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात को समझिए। ये फॉर्म जो है जो 10वीं बच्चा पास कर चुका है, जो 12th पास कर चुका है, जो ग्रेजुएट है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएससी होगा वो कर पाएगा। कारण पीएचडी वाले क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि भैया उम्र उनकी नहीं होती है। यहाँ पर जो है 18 से 25 साल वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई 25 साल में पीएचडी कर लेगा। ठीक है, तो जो यहाँ फॉर्म भरा जा सकता है वो मात्र एमएससी वाले स्टूडेंट तक ही भर सकते हैं, और एमएससी भी बहुत रेयर, इतना वो एमटीएस भरने आएंगे नहीं। ठीक है, तो जो कंपटीशन है वो आपका, जो भी बच्चा सीएचएसएल का पेपर देता है और सीजीएल का पेपर देता है, लगभग यूँ समझ लीजिए उसका 70-80% बच्चा जो है एमटीएस का पेपर देता ही देता है। पिछले कुछ समय में एमटीएस का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा लेवल पूछा जा रहा था, अगर हम मैथ्स में देखें तो, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम देखते हैं मेंस लेवल में उतने तगड़े सवाल नहीं रहते जितने कभी कभी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हालांकि एसएससी की बहुत अच्छी एक पहल है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपका जो ये कोशिश है ये पूरा का पूरा सीईटी में लेकर आना है। अभी मैं आपको आज ही के दिन एक और बात अनाउंस कर देता हूँ कि देखिए सीजीएल चेंज हो गया, सीएचएसएल चेंज हो गया, एमटीएस चेंज हो गया, अगली बारी किसकी है? सीपीओ की। ठीक है, तो अगली बारी जो है मेरे भाई वो सीपीयू की है, और सीपीयू भी यहाँ पर क्या होगा, तुरंत ही अपने आप को इस पैटर्न पर बदल के लेकर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो ये अभी पैटर्न चल रहा है वो बहुत सही है कि इंग्लिश का अकेले 200 नंबर का मेंस लेकर उसके बाद जो है वहाँ पर आपको क्वालिफाई करवाना। तो इंतज़ार कोई बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि इंग्लिश भी बहुत जल्द अपने लेवल पर आने वाला है। जो 200 नंबर का हमारा इंग्लिश होने वाला था वो भी अपने लेवल पर आ जाएगा, और ऐसा आएगा कि यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट को भी इक्वल वेटेज देके मेंस में वैल्यू दी जाएगी। बात यहाँ पर सब्जेक्ट की लड़ाई नहीं है, बात यहाँ पर कैंडिडेट की भलाई के बारे में बात है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट कैसे अब सिलेक्शन ले सकता है। जिस तरीके से हमारा पैटर्न बदला है और जिस तरीके से यहाँ पर रुझान आए हैं, ठीक है, एक तरीके से, तो अब यहाँ पर हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर मैं मानो कि एक स्टूडेंट हूँ, 10वीं पास मैंने किया है, तो मेरा एमटीएस में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या जो मेजर चेंजेस हैं हम सारी बातें करेंगे अगले 5 मिनट में, मैं आपको पूरा क्लियर अप करूंगा। तो एमटीएस के बारे में जो सबसे पहला चेंज आया, पहले क्या होता था कि जिस तरीके से सीजीएल और सीएचएसएल का आपका पेपर होता था, प्री का पेपर होता था, चारों सब्जेक्ट आपके पूछे जाते थे, अभी भी उसी तरीके से चारों सब्जेक्ट का पेपर होगा। लेकिन पहले जो है वो आपके टोटल नंबर उनमें काउंट होते थे, अब उनमें जो है थोड़ा बहुत चेंज आया है। और चेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो चेंज वाला पेज कहाँ है, कितना नंबर पे है? ये रहा आपका चेंज वाला। ठीक है, तो चेंज वाले में आपका ये हो गया है कि जैसे अब 2 सेशन होने वाले हैं, एक सेशन 1 होगा और एक सेशन 2 होगा। सेशन 1 में अगर हम बात करते हैं तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा, जिसमें 20-20 सवाल पूछे जाएंगे, और हर सवाल का जो नंबर रहेगा वो 3 नंबर का पेपर रहेगा। 45 मिनट का ये पेपर होगा। अगर आपको पता होगा तो सीएचएसएल और सीजीएल में ये पैटर्न ऐसा है कि इनके 30-30 सवाल पूछे जाने हैं 1 घंटे के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सीजीएल के मेंस में और आपके सीएचएसएल में। अब यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इनके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं सीजीएल मेंस में इसके 45 और इसके 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा टाइमिंग कितने का रहने वाला है, तो 45 मिनट का ये हमारा टाइमिंग रहने वाला है। जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग है, यानी इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे और साथ में इनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो यानी पूरे के पूरे आप यहाँ 40 सवाल अटेम्प्ट करके आ सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। ठीक है, और बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो भाई अब इन्हीं के आधार पर मेरिट डिसाइड होने वाली है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका कारण एक और भी है। असल में क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग जो होता है वो हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। लगभग हर बच्चे का उसमें स्कोर जो आता है वो बराबर से आता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। पहले भी जो कट ऑफ डिसाइड होती थी लगभग यूँ समझ लीजिए कि इन 2 पेपर के आधार पर होता था, जिसमें जीएस सबसे बड़ा किंग मेकर होता था। मैं शुरू से कहते आया हूँ कि जीएस किंग मेकर था, जीएस किंग मेकर है और जीएस किंग मेकर रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है। और अभी भी जो वैल्यू है इनकी इन 2 सब्जेक्ट में आ गया है कि यहाँ पर इन 2 सब्जेक्ट के आधार पर कट ऑफ डिसाइड होगा। हालांकि इंग्लिश में एक और जो है वो नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि आपका डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया कंप्लीट तरीके से। जो वैल्यू दी जा रही थी डिस्क्रिप्टिव को वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपके डिस्क्रिप्टिव के आने के पहले इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में भी यही पक्षपात थोड़ा सा रहता था। यहाँ पर कोई कैंडिडेट पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो इंटरव्यू में परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो उसका पूरा करियर
खत्म हो जाता था वहीं पे। और मुझे नहीं लगता कि ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसे पोस्ट में इंटरव्यू की आवश्यकता है। तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये एक बहुत अच्छा पहल हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू को ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट से खत्म कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आया। डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ ऐसा था कि एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड था। अगर पत्नी से लड़ाई नहीं हुई तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर बीवी बच्चों से लड़ाई होकर आया भाई तो सारी खुन्नस आपके पेपर पे ही निकालेगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा क्यों नहीं लिखा है। तो वो खत्म करने का एक बहुत अच्छा पहल था एसएससी का, और बहुत अच्छा किया उन्होंने उसे खत्म करके। अब ये आपके दो सब्जेक्ट रह गए हैं जिसके आधार पर ये जो होगा आपका मेरिट डिसाइड होगा। इसमें एक और बात को ध्यान देना है, तो मतलब यहाँ पर ये फालतू के सब्जेक्ट दिए गए हैं क्या? अगर इन्हीं दो पर आधारित होगा मेरिट, तो नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप तो पहले ही छट गए भाई, ठीक है। तो इसे क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए है, लेकिन क्वालिफाइंग सीएचएसएल और सीजीएल के लिए नहीं है, टेंशन मत लो। वहां पर अभी भी मैथ्स और आपका रीजनिंग का वही रोल है जो पहले था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जो सिलेबस है आपका वो दिया गया है। इसके बाद जैसे मान लीजिए फिजिकल टेस्ट होगा, और वो उन लोगों के लिए होगा जो हवलदार की तैयारी करेंगे। उसके बारे में यहाँ पर पूरा जानकारी है कि 1600 मीटर 15 मिनट में भागना है, और ये सारी बातें यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी आपका जो है वो नोटिफिकेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से आपका एमटीएस में सिलेक्शन होगा। ये तो बातें जान ली आपने नोटिफिकेशन की कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्या दिया, कितनी वैकेंसी आई, सारी बातें इसमें लिखी गई है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप एमटीएस को क्रैक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर सीधा सीधा यहाँ बोलूँ तो हाउ टू क्रैक एमटीएस, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई देना होगा, तो देखो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट से परे हटके और सारी बातें। अगर मैं एक एस्पिरेंट होता तो अब मेरे सामने 4 चॉइस है। पहला यहाँ पर है कि मेरा मैथ्स भी है, दूसरा यहाँ पर ये है, ठीक है, कि मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है, तीसरा मेरे पास ये भी है कि इंग्लिश भी पढ़ना है, और चौथा मेरे पास ये भी है कि जीएस भी पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखना कि कभी भी ऐसा नहीं है कि जो एमटीएस का बच्चा होता है या जो एमटीएस में जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो कभी आगे सीएचएसएल या सीजीएल का पेपर देते ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि एमटीएस में सेलेक्ट होने के बाद भी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे लगे हैं। तो वो पोस्ट पे तभी लग पाएंगे जब उनके चारों सब्जेक्ट या चारों स्तंभ बहुत तगड़े होंगे। अगर आपको आगे चल के सीएचएसएल का भी पेपर देना है तो भी आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आप इग्नोर किसी को नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन की ख्वाहिश है कि नहीं ज़िंदगी भर हम 25,000 के नौकरी पर ही रहने वाले हैं और हमेशा एमटीएस वाला ही काम करने वाले हैं, तो शायद आपको मात्र ये 2 सब्जेक्ट जो है आपकी नैया पार करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा जो है आगे तक और है कि हम सीएचएसएल की भी पढ़ाई करें, सीजीएल का भी हम मतलब एक तरीके से पेपर दें और एक अच्छे रैंक एक अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हों, तो सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला है। यानी अगर मैं सिर्फ और मेरा टारगेट होता है कि मुझे एमटीएस निकालना है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ में, मुझे उससे आगे कुछ नहीं करना, तो मैं बस भाई ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगा और इनको उतना ही पढ़ता जिसके लिए मेरा क्वालिफाइंग इन नेचर है भाई, बात खत्म। लेकिन अगर भविष्य में मेरी कामनाएं बहुत बड़ी हैं, मेरी सोच बहुत बड़ी है, मुझे आगे बढ़ना है और एमटीएस लेवल तक ही नहीं रहना, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए चारों सब्जेक्ट फिर बराबर ही हैं। क्यों? नहीं पढ़ोगे तो आगे किसी और पेपर में स्कोर नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपके पास 5-5 गवर्नमेंट जॉब कैसे आ गया, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएंगे ना, उस दिन आपके भी यहाँ पर जो है 5-5 सरकारी नौकरियां लग जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो अभी आपको यहाँ पर काम ये करना है कि जो आप हमेशा जीएस को इग्नोर करके चलते थे ना, आप इसको कभी इग्नोर करके मत चलना भाई, बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है। एसएससी बार बार आपको अपने जो है नोटिफिकेशन, नोटिस और अलग अलग जो है कोरिजेंडम से बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि भाई इसको आप तवज्जो दो, इसको आप वैल्यू दो, इसको आप पढ़ो, नहीं तो आपकी लंका लगने वाली है। अब यहाँ पर खेल वही बच्चा करके जाएगा जिसका यहाँ पर जीएस बहुत अच्छा है, या जिसने करंट अफेयर्स अपने आप को अपडेट किया है, स्टैटिक्स से अपने आप को अपडेट किया है, जिसने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हर बच्चा लगभग बराबर स्कोर कर पाता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंग्लिश की वजह से कभी आज तक एसएससी के पेपर में कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं हुआ है कि इंग्लिश की वजह से पूरा इतिहास पलट गया, वैसा कुछ भी नहीं है। जो गेम बदलता है वो जीएस बदलता है। मैं मैथ्स को भी बहुत बड़ा रोल नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर मैथ्स ने ही बहुत बड़ा गेम कर दिया हो कहीं पर ऐसा करके, ठीक है। तो जीएस जो होता है वो प्री में खेल करता है और मेंस में जो होता है वो मैथ्स खेल करता है, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर मेरी स्ट्रेटजी रहे तो वो क्या रहनी चाहिए, आपका जो स्ट्रेटजी रहना चाहिए, अगर आगे चल के आपको और भी परीक्षाएं देनी है और भी फॉर्म आपको भरना है, तो डेली के डेली जो है आपको कम से कम 1 से 2 घंटे आपको मैथ्स को देने ही देने हैं। रीजनिंग की भी बात करूँ मैं आपको तो 1 आवर डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप 2 घंटे दे सकते हैं। 1 घंटे आप अपने वोकैबुलरी को दीजिए जो हमेशा हम कहते हैं, और 1 घंटे आप अपने ग्रामर को दीजिए। साथ में जीएस की भी अगर हम बात करते हैं तो जीएस में अब आपको कम से कम 2 से 3 घंटे देने की जरूरत है, और इन 3 घंटों को आपस में बांट लीजिएगा,
ठीक है। 1 घंटा जो है आप अपना यहाँ पर करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस करिएगा, 1 घंटा जो है आप यहाँ पर स्टैटिक के लिए दीजिएगा, और 1 घंटे में आप यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कि पहले हिस्ट्री खत्म कर लिया, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से कर करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन देना है। मेजर जो फोकस होना चाहिए वो आपका जीएस पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब मेरिट बनेगी तो इंग्लिश में भी बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा, लगभग सबके वही नंबर 40 और 50 के बीच में होने वाले हैं। लेकिन जीएस में ऐसा होगा कि किसी के 8 नंबर भी होंगे तो किसी के 38 नंबर भी होंगे, और यहीं से सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा आपका। तो इस पार्ट पर जितना फोकस कर सकते हैं, इस पार्ट पर आप उतना ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छा करते रहिए, अपने सिलेबस को टारगेट करते रहिए, और बाकी हम यहाँ पर जो महाभारत बैच पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पर, ये हमारी पूरी टीम जो हम आपको करा रहे हैं, ये बहुत सफिशिएंट है। इससे बाहर एमटीएस में पढ़ने के लिए कुछ और आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और। हमारे वीडियोज़ को आप देखिए अच्छे तरीके से, एमटीएस के लिए आपका उतना इनफ हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और कुछ लोगों से हमारी विनती है, कुछ लोगों से हम कहना चाहेंगे कि देखो बच्चों को ऐसे फालतू की बातें ना किया करो आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पर रेस्पेक्ट किसी को कम देने की ज़रूरत है, मैथ्स का वैल्यू कम आ गया तो रेस्पेक्ट कम देंगे, ठीक है। अब कुछ बातें ना ही बोलूँ तो मैं बेहतर होगा, ठीक है। बच्चे के मन में ये सब बातें ना भरी जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको अच्छे से पता है कि उसको आगे चल के सीएचएसएल का पेपर देना है, सीजीएल का पेपर देना है, और बिना मैथ रीजनिंग के सिलेक्शन होगा नहीं। तो फालतू की बातें करके डाइवर्ट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, पढ़ाई अच्छे से, वो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं डिस्काउंट कंप्लीट एक ही वीडियो में, ठीक है। आ जाइए, चलिए भाई। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में आपको क्या क्या पढ़ना है डिस्काउंट में, ठीक है, और असल में डिस्काउंट होता क्या है और किस तरीके से हम कवर अप करेंगे सभी चीज़ों को लेकर, ठीक है। बहुत शानदार भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो डिस्काउंट के बारे में चलते हैं भाई। सबसे पहले आप समझिए कि डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, ठीक है। जैसे कभी भी आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है कोई आइटम खरीदे 1000 रुपए का, आप गए किसी मॉल में और 1000 रुपए की कोई चीज़ आपको पसंद आई। अब मन में खलबली क्या रहती है आपके कि यार इस पर जितना ज़्यादा हो सकता है हम डिस्काउंट ले लें, और रेट कम करवा ले, और रेट कम करवा ले, और रेट कम करवा ले। तो ये जो रेट कम करवाने की आपकी आदत है, जो ये अदा है आपकी रेट कम करवाने की, इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी आप सोचते हैं 1000 मेरा कितना कम हो जाए, तो जैसे मानो बोलो भैया प्लीज 10% डिस्काउंट दे दीजिए ना, ठीक है। अब भैया भैया बोलोगे तो डिस्काउंट देगा? कभी कभी नहीं बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या बोलना पड़ेगा? भैया जी बोलना पड़ेगा, तब वो डिस्काउंट देंगे यहाँ पर। यानी 1000 पे 10% का डिस्काउंट, यानी 1000 पर 100 का डिस्काउंट, तो हम कितने में बेचेंगे यहाँ पे? तो हम यहाँ पर 900 रुपये में उस आर्टिकल को बेचने वाले हैं। कल के दिन इस पर और डिस्काउंट दे दिया जाए तो हमारा और कम में बिकेगा, फिर और डिस्काउंट दे दिया जाए तो हमारा और कम में बिकेगा। यानी यहाँ पर बात करते हैं कि आप आर्टिकल को जितना ज़्यादा डिस्काउंट देते जाते हैं, वैल्यू उसकी कम होती चली जाती है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो वो जस्ट उल्टा होता है, जितना ज़्यादा ब्याज मिलता चला जाता है वैल्यू हमारी और बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में अगर जाने तो डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है? तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस भाई, ठीक है। यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य में से उसके विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो बट्टा निकल जाएगा। और डिस्काउंट का परसेंट कैलकुलेट करना हो तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा? तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू हमारा हो जाएगा 100%। ये हमारा डिस्काउंट के परसेंट के बारे में बताता है, ठीक है। ये हमारे किसके बारे में बताएगा? तो डिस्काउंट कितना परसेंट है उसके बारे में बताता है। तो कभी भी डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 करेंगे। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया में प्रतिशत हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा इंटीजर वाला परसेंट होता है और एक हमारा फ्रैक्शन वाला परसेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंटीजर वाले परसेंट और फ्रैक्शन वाले परसेंट में कैसे देखेंगे? जैसे ये परसेंटेज जो है वो हमारे दो प्रकार के, एक हमारा ऐसा हो जाएगा 1%, 2%, 3% ऐसे करके, और दूसरे जो परसेंटेज हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, इस तरीके से करके ये हमारे सारे परसेंट होंगे। तो डिस्काउंट में भी हमारा मेरे भाई ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसे परसेंटेज दिए गए होंगे और आपके कुछ ऐसे परसेंटेज दिए गए होंगे। इन वाले परसेंटेज को जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से? तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सक्सेसिव के मेथड से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इन वाले मेथड्स को किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं? तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे रेशियो के मेथड से। यानी डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या है। अगर आपका डेटा इंटीजर है तो आप सक्सेसिव लगाना, और अगर आपका डेटा ऐसा है तो आप रेशियो लगाना,
ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं आपको कि अगर मान लीजिए किसी दुकान में दो प्रकार का डिस्काउंट दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि पहला डिस्काउंट आपका 10% का हो और दूसरा डिस्काउंट आपका 20% का हो, तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपको कितने का डिस्काउंट मिला है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर थोड़ा कमेंट बढ़ा कर दीजिए, ठीक है। बहुत शानदार, पूरा पढ़ाएंगे भाई, टेंशन मत लो, बस 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 हो गया। ठीक है, तो 10% और 20%, तो सबसे पहले याद रखिएगा दो डिस्काउंट का फॉर्मूला अलग होता है और तीन डिस्काउंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। दो डिस्काउंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। कभी डिटेल में बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी आपको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस फॉर्मूले पर फोकस करो। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारे कितने डिस्काउंट के लिए है, दो डिस्काउंट के लिए। तो ए के जगह पर हम यहाँ 10 रख देंगे, बी के जगह पर हम यहाँ कितना रख देंगे, 20 रख देंगे, माइनस 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 20 बटे 100 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो 30 में से हमारा 2 चला जाएगा, तो अगर हम 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 28% हो जाएगा। ये हमारा टोटल डिस्काउंट है भाई, ठीक है। यानी अगर पहला डिस्काउंट हमारा 10% का होता है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 20 का होता है, तो टोटल डिस्काउंट कितने का होता है, 28 का। इसीलिए आपने कई सारे दुकानों में ऐसा देखा होगा, अगर आपको पता होगा तो। एक दुकान के बाहर कल ही मैं घूम रहा था, उसके बाहर लिखा हुआ था यहाँ पर फ्लैट 50% प्लस 50% ऑफ। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आइए और सामान मुफ्त में लेके जाइए, लीजिए 50-50 का डिस्काउंट दे दिए, फ्री हो गया, मतलब आइए सामान लेकर जाइए। ऐसे नहीं होता मेरे भाई कि 50 प्लस 50 यानी मुफ्त में सामान लेकर जाओ। इस डिस्काउंट का भी एक औचित्य है, यहाँ पर 50-50 हमारे 100 नहीं होते हैं, इसकी एक वैल्यू होती है। और वो कैसे निकालेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है हमारा यानी ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी मेरे भाई 50, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50। और ए बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 50 इंटू 50 बटे कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो 100 में से 25 चला गया तो कितना हो जाएगा, 75% का हमारा ओवरऑल डिस्काउंट मिलने वाला है। ये हमारी वैल्यू होने वाली है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बताएं। तो कभी भी अगर आपको दो डिस्काउंट निकालना हो तो आप पहले यहाँ पर दोनों को जोड़ दो और उसके बाद उनके प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके घटा दो भाई। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक और बताओ कि अगर आपको कल के दिन दो डिस्काउंट दिए जाएं और एक डिस्काउंट आपका 20% का हो और दूसरा डिस्काउंट आपका 30% का हो, तो टोटल डिस्काउंट कितने का होगा। बताइए, रिफ्रेश करो। चलिए बताइए, तो आंसर हमारा कितना होगा भाई। बहुत शानदार, आंसर कितना होगा बताइए, रिफ्रेश करिए एक बार। तो आंसर जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले बोलेंगे 20 प्लस उसके बाद हो जाएगा 30 और माइनस हो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 100। समझ गए यहाँ पे। तो टोटल कुल मिलाकर हमारा आंसर कितने माना है, तो बोलेंगे सर 50 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 50 माइनस 6 हमारा कितना हो जाएगा, 44% का हमें सर डिस्काउंट मिलने वाला है। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर 44% का हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मानो आपने दो डिस्काउंट निकाला, अगर कल के दिन आपको भविष्य में 3 डिस्काउंट निकालने पड़ जाए तो कुछ ऐसा डिस्काउंट आपको निकालना पड़ जाए कि सर पहला डिस्काउंट जो है वो हमारा 10% का है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 20% का है और तीसरा डिस्काउंट जो है अगर हमारा 30% का है, तो ये हमारे तीनों मिलकर हमारे कितने होने वाले हैं। अब अगर आपको कल के दिन 3 डिस्काउंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो 3 डिस्काउंट निकालने के लिए जो है मेरे भाई, सबसे पहले आप किसी भी दो का डिस्काउंट निकाल लो। ये ज़्यादा बढ़िया है कि आप इन दो का डिस्काउंट निकाल लेते हैं। इन दो का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका 10 प्लस 20 और माइनस हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू इसकी आएगी, जैसे इसकी वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 30 में से 2 गया तो 28% हो जाएगा। और उसके बाद इस वैल्यू का जो है हम सक्सेसिव लगाएंगे और वो किसके साथ लगाएंगे, तो उसके साथ हम 30 के साथ लगाएंगे। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 28 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 30 हो गया और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो -28 इंटू 30/100 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। समझ गए इस बातों को आप यहाँ पे? तो इन दोनों का डिस्काउंट आ गया 28 और फिर उसके बाद हो गया 28 + 30 - 28 इंटू 30/100 यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई? तो 58 हो गई। ठीक है, साथ में अगर हम बात करते हैं तो 28 का 3 गुना 8 तिरके 24, 3 6 8, 8.4 हो गया भाई। ठीक है, 28 का 3 गुना 84 होता है, 84 को 10 से भाग करोगे 8.4 आएगा, यानी हमारा हो जाएगा आंसर 49.6% इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए आपका आंसर कितना आया? बहुत शानदार, सबका आंसर 49.6 आया है। तो डिस्काउंट निकालने का सर यही तरीका होता है कि पहले आपने दो लोगों का डिस्काउंट निकाला, दो लोग नहीं, दो टर्म्स का डिस्काउंट निकाला, और इसकी जो भी वैल्यू आई उसको आपने तीसरे के साथ मिक्स करके तीसरे का डिस्काउंट निकाला है। ठीक है, अब ये जो आपने निकाला है डिस्काउंट, ये कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं? आप इसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। अब उसके बाद आ जाता है हमारा रेशियो मेथड। तो हमें यहाँ पर रेशियो भी सीखना है, रेशियो की भी आवश्यकता है हमारी। ठीक है, रेशियो मेथड भी हमारे लिए बहुत 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 आवश्यक है, समझिए। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन हमारी मुन्नी गई दुकान पे और मुन्नी ने कहा कि भैया डिस्काउंट चाहिए। तो पूछा गया कितने का, तो उसने कहा पहला डिस्काउंट हमारा 11 सही 1/9 का होगा, और हमारा जो दूसरा डिस्काउंट है वो हमारा होगा 12 सही 1/2% का। तो बताइए यहाँ पर टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, दोनों मिलाकर कितने का डिस्काउंट मिलने वाला है? ठीक है, समझ गए यहाँ पे? क्लियर है भाई? चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखिए तो मार्केट प्राइस हो गया है, और यहाँ पर कितना हो गया? तो सेलिंग प्राइस हो गया है। कभी भी जो डिस्काउंट मिलता है ना वो मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। ठीक है, तो पहले 11 सही 1/9 का मतलब यहाँ कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू 1/9, यानी 9 रुपये पर 1 रुपया का डिस्काउंट। और 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है, यानी 8 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर मैं किसी सामान का अंकित मूल्य 9 है तो मुझे उस पर 1 का डिस्काउंट मिलकर वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर किसी आर्टिकल का मूल्य हमारा 8 है तो 8 में 1 का डिस्काउंट होकर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो देखो क्रॉस से हमारा क्रॉस कट जाएगा। ठीक है, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। तो आप यहाँ कहोगे सर फाइनली 9 रुपये के सामान को 7 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कितने का डिस्काउंट? तो 2 का डिस्काउंट, और कितने के ऊपर? 9 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे सर? 100 कर देंगे। करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को? हालांकि आपको एक छोटी सी बात बेसिक के माध्यम से जाननी है, और वो क्या जानना है कि अगर हम बात करते हैं 1/9 का, तो 1/9 जो होता है वो 11 सही 1/9% हो जाता है। तो अगर हम 2/9 की बात करेंगे तो 2/9 हमारा क्या हो जाएगा? 22 सही 2/9%। करेक्ट आंसर। तो ये जो हमारा 2/9 है ये 22 सही 2/9 के करीब में बराबर होगा भाई। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन जल्दी से बताइए। तो समझ में आ गया, जब 11 सही 1/9 का था यानी 1/9 का डिस्काउंट, यानी 9 की कीमत को 8 में बेचा जा रहा था। 12.5 की बात करते हैं तो यानी 8 की वस्तु को 7 में बेचा जा रहा था, टोटल 9 की वस्तु को 7 में बेचा गया, ये हमारा डिस्काउंट आ गया। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डिस्काउंट कहा गया वो क्या कहा गया है? मान लीजिए पहला डिस्काउंट आपका 16 सही 2/3 का है, और दूसरा जो डिस्काउंट है आपका वो आपका है 14 सही 2/7% का। तो बताइए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो हमारा कितने का होगा? ठीक है, चलिए सर ओशन गुरुकुल हैक हो गया है। देखिए भाई एक छोटी सी बात बोलूँगा, अभी मैंने वीडियो देखा है, ठीक है, ओशन गुरुकुल का, कि उसमें जो उनके सर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि उनका जो चैनल है वो हैक हो गया। और मैंने सुमन मैम की भी वीडियो देखी, उनकी भी वो बता रही थी कि 400 प्लस वीडियोज़ जो हैं वो अब उनके चैनल से पूरा का पूरा गायब हो गया है। तो एक तो मुझे ये यूट्यूब का फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे करके सारे एजुकेशनल चैनल हैक कैसे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पर एग्जामपुर हैक हुआ, फिर उसके बाद जो है आपका टॉप तक हैक हुआ था, फिर एंकर्स गुरुकुल हमारा खुद का भी चैनल हैक हुआ। ठीक है, और ये रिकवर हो जाएगा, इतना तो पता है कि ये रिकवर हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा कोई झोल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जिस तरीके की सपोर्ट हो आप लोग ज़रूर करना। अगर मान लीजिए ट्विटर पर कैंपेन करने की आवश्यकता पड़े तो आप लोग ट्विटर के कैंपेन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि एक ऐसा वक्त होता है जब गुरु को आपकी ज़रूरत होती है,
ठीक है, हमेशा आप जो है उनसे पढ़ते हैं, लेकिन कभी कोई वक्त आता है जहाँ पर आपको अपनी गुरु दक्षिणा चुकाने का मौका मिलता है, और वो ऐसा ही वक्त होता है। सोचिए अगर वो प्लेटफॉर्म ना रहे तो उन टीचर्स को तो नुकसान है ही है, साथ में सबसे बड़ा एक नुकसान आपको भी होगा, उन बच्चों को भी होगा जो वहाँ से पढ़ाई करते हैं, जो वहाँ से सीखते हैं। ठीक है, तो जिस भी तरह का कैंपेन रहे आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और आप उनकी सहयोग ज़रूर करें, और बाकी हमारे तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, जिस भी तरह का हो पाएगा हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। ठीक है, और बाकी मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि ये यूट्यूब पर जो हैकर वैकर है ना, हम लोग उन्हीं का अकाउंट हैक कर लें, कुछ ऐसा एक कदम उनसे आगे का सोचा जाए। मतलब मजाक ही बना रखा है यार एजुकेशनल चैनल को, हद ही हो गई है। तो कोई कॉमेडी चैनल हैक नहीं होता है, हमारे ही चैनल्स हैक होने को मिलते हैं, बताओ ऐसे थोड़ी होता है भाई, नहीं होना चाहिए ना ऐसे तो। ठीक है, चलिए मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब 16 सही 2/3 की बात करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और 14 सही 2/1 इसकी बात करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। यानी यहाँ बात करेंगे तो 6 रुपये के सामान पर 1 रुपये का डिस्काउंट यानी 5 में, और यहाँ पर 7 रुपये के सामान पर 1 रुपये का डिस्काउंट यानी 6 रुपये में। अगर हम बात करेंगे तो भाई 6 से हमारा 6 खत्म। ठीक है, यानी अल्टीमेट हम बात करेंगे तो 7 रुपये के सामान को 5 में बेचने का वादा किया जा रहा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट हमारा कितने का आया है, तो परसेंटेज जो डिस्काउंट है हमारा वो देखिए कितने का डिस्काउंट है, 2 का, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, 2/7 इंटू 100%। भाई ये सही आंसर होगा। अब क्या बताने की जरूरत है कि 1/7 कितना होता है? नहीं मेरे भाई, 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7% होता है। तो 2/7 हमारा कितना होगा, 14 का 2 गुना 28 और 2 का 2 गुना 4, यानी 28 सही 4/7%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सक्सेसिव भी सीख लिया और आप लोगों ने रेशियो भी सीख लिया। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, 4000 तक लाइक पहुंचाइए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं सीधा सवालों से, और स्पेशली वो सवाल जो 2022 में पूछे गए। अब यहाँ से हमारा सवालों के साथ मंथन होगा, और अगले 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवालों के माध्यम से आप लोगों के डिस्काउंट को हम क्लियर अप करेंगे। आ जाइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा गया वो देखिए। ठीक है, लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, आंखों में चुभन हो रही है, थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज अलाउड एंड देन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1380, मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है और फिर वस्तु को 1380 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? आपके पास कोई एक आर्टिकल है, आपने उस पर कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो बिका कितने में, 1380 में। ठीक है, तो हमसे बोला गया अंकित मूल्य क्या है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस x रुपए है। ठीक है, ये जो x है मार्केट प्राइस है, और कभी भी याद रखना जीवन में कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, ये दोनों अपने आप में हमेशा जो होते हैं वो 100% होते हैं। तो अगर मैं इसे मार्केट प्राइस मान रहा हूँ, यानी ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है, और मैंने इस पर कितने का डिस्काउंट दिया, 20 का, यानी 100 पर 20 का डिस्काउंट, यानी कितने में बेचा मैंने, 80 में बेचा है, और ये बराबर हो गया है हमारे किसके, तो ये बराबर हो गया है हमारे 1380 के। यानी ये आर्टिकल है, इसको इसके 80% पर बेचेंगे तो ये 1380 में बिकने वाला है भाई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 20 से 4 बार में जाएगा और 20 से हमारा 5 बार में जाएगा। 4 से वैल्यू काटेंगे, 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, 4 पचे 20, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो 345 इंटू 5 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। 50 25, 5 के 20, 22 5 15 2 17, 1725 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार भाई, ऐसे ही आंसर देते रहना है। देखो जब तक आंसर नहीं दोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तुक्का लगा रहे हो, और सॉल्व करने से ही तो चीजें क्लियर होती है ना। तो सॉल्व करोगे तभी तो फायदा है। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते चलूंगा, लेकिन आपके तरफ से भी आंसर आना जरूरी है। ठीक है, और एक बच्चा आंसर डी दे रहा है ना, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, जान लो पहले। यहाँ पे इतना पढ़ाने के बाद आंसर डी दे रहे हो, जिंदा दीवालों में चुनवा दिए जाओगे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे मुन्नी के साथ है ना, जिंदा दीवालों में चुनवा दिया जाओगे, ध्यान रख लो पहले। पता नहीं किस खुशी में ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ सवाल देखिए, ये क्वेश्चन है आपका CHSL 25 मई 2022। क्या कहा गया है, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर कम की गई कीमत पर 20% और का डिस्काउंट दिया जाता है।
ठीक है, क्रमिक यहाँ डिस्काउंट की श्रृंखला कितनी एकल डिस्काउंट के बराबर है, यानी कितने बट्टे के बराबर है। यानी पहले आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पर किसी आर्टिकल को, द प्राइस ऑफ ए सर्टेन लैपटॉप इज डिस्काउंटेड बाई 20%, अगेन रिड्यूस प्राइस इज अगेन डिस्काउंटेड बाई 20%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का होगा। यानी आप किसी दुकान में पहुंचे, आप क्या बोले, भैया प्लीज़ भैया डिस्काउंट दे दीजिए 20% का, भैया रोज यहीं से सामान लेके जाते हैं, तो 20% का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद आपको पता चला कि क्रेडिट कार्ड पर 20% का और डिस्काउंट है। आप ठहरे जुगाड़ू आदमी, कहीं से ना किसी से क्रेडिट कार्ड उठा के किसी का लेते आए, आपको 20% और कम मिल गया। यानी पहले उस वस्तु को कम करवाया गया और फिर कम की गई कीमत पर और कम करवाया गया, यानी आपको 2 डिस्काउंट मिले। अब आप बताओ ये कितने के बराबर है। फॉर्मूला पढ़ाए हैं, बताइए। जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं उस फॉर्मूले के माध्यम से आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a + b - ab अपॉन 100। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 20, फिर उसके बाद यहाँ कितनी है 20, और माइनस हो जाएगा हमारा 20 × 20/100। कितने प्यार से आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। बोलेंगे सर देखो दुनिया में इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, 40 में से 4 घटाना है, बस यही तो काम रह गया सर, यानी 36% का डिस्काउंट है। हालांकि परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहले आपने किसी वस्तु की कीमत को कम की, फिर उसके बाद कम की गई कीमत को आपने और कम की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने परसेंट कमी आई, तो 36% की कमी आई। 40 की कभी कमी नहीं आती है, इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि 50 + 50 100 नहीं होंगे, 50 + 50 75 आएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीजीएल 1 दिसंबर 2022, आपको पिछले महीने जो सीजीएल का हमारा पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में भाई, देखो यहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु पर 12% और 15% के 2 क्रमागत बट्टा दिया गया है, तो ये हमारा कितने % के बराबर है ये बताओ। यानी आपने 2 अलग अलग डिस्काउंट दिए हैं, एक डिस्काउंट 15 का, दूसरा डिस्काउंट 12 का। देखते हैं हमारा सबसे पहले कौन सा मुन्ना या मुन्नी ऐसी है जो सबसे पहले आंसर देता है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। ये मैं कैलकुलेट करूंगा तो उससे मुझे फायदा होगा, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फायदा होगा। हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें हो रखा है ऑलरेडी, हम एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर रैंक पे हैं, तो हमें अब सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है भाई, अब सिलेक्शन की ज़रूरत आपको है। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए 25.8, 25.2। ठीक है, दंगल चल रहा है 2 ऑप्शन में यहाँ पर, और 8 तो है ही नहीं, घर से लेके आया क्या ऑप्शन बताओ। 25.2 ठीक है, डी भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है। पहली बात तो हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, इस सवाल को बिना सॉल्व किए आंसर आप दे सकते थे ओनली 1 सेकेंड। मतलब दिमाग भी अगर इंसान के ठिकाने पे रहता ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को देख के मात्र 1 सेकेंड में आंसर दे देता। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने घर पर नहीं बनाया, ये आपके सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है। ये जो बच्चा तुक्का भी मार रहा है ऑप्शन नंबर 1 करके, बाबू तुम एक छोटी सी बात तो समझ जाते। और वो क्या समझ जाते कि कभी भी डिस्काउंट जब तुम पढ़ते हो, जैसे मानो अभी आपने देखा कि 20 और 20 का डिस्काउंट, तो 20 और 20 का डिस्काउंट यानी ये हमेशा 40 से कम होगा। 50-50 का डिस्काउंट यानी हमेशा 100 से कम होगा। 10 और 10 का डिस्काउंट यानी 20 से हमेशा कम होगा। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में देखते तो बोलते सर 15 और 12 27, यानी हमेशा हमारा आंसर 27 से कम होगा। ना ये 27 से कम है, ना ये कम है, ना ये कम है। भाई एक ही तो ऑप्शन है, टिक कर देते हैं ना। क्या जरूरत थी यहाँ पर आपको सॉल्व करने की, बताओ। कभी तो यार ऑप्शन पर भी निगाहें डालो। किस लिए एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया था, सोचा था कभी आपने यहाँ पर कि ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है जनाब, आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो रहा, यूपीएससी का पेपर नहीं लिख रहे हैं कि आपको अपनी ज्ञान सिद्ध करनी है यहाँ पर बैठ के कि नहीं मुझे तो इतना आता है। भाई सिंपल यहाँ सब्जेक्टिव तरीके से यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से ध्यान देते कि कभी भी 2 डिस्काउंट जो होते हैं वो अपने सम से कम ही होते हैं। और क्यों कम होते हैं वो भी कारण देखिए। जैसे आप जब डिस्काउंट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर ये हमारा ए है और फिर ये हमारा बी है, और आप माइनस करते हैं किसको, इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो जब आप मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से माइनस करने पे लगे हुए हैं, आप यहाँ 27 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू हमेशा कम ही ना आएगी, इसीलिए कम वाला आंसर था। ठीक है, तो आपने कहा सर 15-12 कितना होता है, 27 होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 से आपका 3 बार में गया, और 5 से आपका कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ काटो 2 से 6 बार में, और 2 से आपका 10 बार में। 18/10 यानी 1.8 चला जाएगा। तो 27 में से गया 26, यानी 25.2% का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, बाई ऑप्शन भी दे सकते हैं और बाई मेथड भी दे सकते हैं। भाई दोनों हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। और ये तुक्के मारने वाले जरा सोच के तुक्का मारना, समझे ना।
आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है मेंस का। एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022, यानी यहाँ पर 8 अगस्त 2022 को क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहा गया क्वेश्चन में देखिए, मेंस लेवल के भी सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, परेशान मत रहना। मतलब यूँ समझ लो ये महाभारत बैच भेद देगा पूरे के पूरे बेरोजगारी को, ठीक है। अगर आप में इच्छा है तो हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, आप उतना पढ़ कर जाइए, आपका आराम से हो जाएगा 2023 के किसी भी प्री में, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया सवाल में देखिए, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹54,120 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड यहाँ पर 18%। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ऐसे सवाल पेपर में आता है, यानी एक क्वेश्चन ये रहता है कि एक डिस्काउंट के बाद कीमत इतने की है तो मार्केट प्राइस कितना था। एक और क्वेश्चन रहता है कि अगर 2 डिस्काउंट फलाना फलाना % देने के बाद कीमत इतनी है तो मार्केट प्राइस कितना था। तीसरा सवाल हमारा ये रहता है कि 3 डिस्काउंट देने के बाद अगर हमारा मार्केट प्राइस इतना है या सेलिंग प्राइस इतना है तो मार्केट प्राइस कितना था। कई सारे तरीके होंगे, ठीक है। साथ में आप लोगों से एक और बात कहेंगे कि जितने बच्चों ने मेरी अब तक बाकी प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे महाभारत बैच की प्लेलिस्ट है। यूं समझ लीजिए 2023 में रामबाण साबित होने वाला आपके लिए ये बैच। जिस दिन कंप्लीट होगा आपको उस दिन आभास होगा। तो अभी से आप लगे रहिए ताकि बाकी बच्चों से पीछे ना रहे, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास रेस्पॉन्स आ रहा है टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मतलब हर जगह पे, ठीक है, बहुत बेनिफिट हो रहा है बच्चों को और वो एक एक टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जितने प्रिंटेबल पीडीएफ मैं उन्हें दे रहा हूं उसको बकायदा वो प्रिंट करवा के कंपाइल भी करवा रहे हैं एक फाइल में, ठीक है। तो आप भी वैसे ही काम करिए। जो टेलीग्राम है हमारा रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन, दोनों पर मैं प्रिंटेबल पीडीएफ डाल रहा हूं, उसको प्रिंट करवा के सॉल्व करिए डेली के डेली। आप यहाँ पे सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10,000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। जितना इस बैच में करवाएंगे और जो क्वेश्चन आपको देंगे बस उसी की प्रैक्टिस करिए, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया, 2 डिस्काउंट दिया गया, एक 12 का और एक 18 का, और उसके बाद ये इतने में बेचा जाता है। मान लीजिए मैंने किसी वस्तु की कीमत को x माना, ठीक है। उसके बाद पहला डिस्काउंट जो मैंने दिया है वो 12% का दिया है, यानी मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो आइटम हमारा 100 का था तो 100 में हमारा 12 का डिस्काउंट, तो 100 - 12 कितना हो जाएगा, यानी वो बिकेगा हमारा 88 में। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं आइटम अगर हमारा 100 का था तो उसमें हमारा 18 का डिस्काउंट है, तो 100 में से 18 गया तो हमारा बिकेगा कितने में, 82 में बिकेगा। यानी ये पहले डिस्काउंट के बाद, फिर ये दूसरे डिस्काउंट के बाद और 2 डिस्काउंटों के बाद ये वस्तु बिकी कितने में है, तो 54,120 में। अब जनरली आदत क्या होती है कि हमें यहाँ पूरा सॉल्व करने की। यार क्यों सॉल्व करोगे ये बताओ ना, डिजिटल सम किस दिन काम आना है, किस दिन के लिए डिजिटल सम पढ़ाया था, जरा बताना। यहाँ पे एक बार आप अपना क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है, देखो पहले वही ऑप्शन है जो एसएससी ने दिए हैं, मैंने खुद से कोई ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। मेरे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, डिस्काउंट का क्वेश्चन हो, जिन सवालों को आप एक सीरीज में बना रहे हैं, क्या जरूरत है आपको वहां पर जो है वो सॉल्व करने की। आप वहां पर डिजिटल सम लगाइए ना, मना किया है किसी ने आपको, सॉल्व करिए, शॉर्ट में आंसर आ जाएगा डिजिटल सम से आपका, ठीक है। आप यहां सीधा सीधा बोलेंगे सर एक्स लेते हैं, यहां पर डिजिटल सम का मतलब मात्र इतना हो गया कि अंकों को जोड़ना और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप यहां पर बोलेंगे सर ये हमारा x हो गया, 8 और 8 16, 16 को आपस में जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, बट्टे में 1, ठीक है। 8 और 2 10 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 5 और 4 9, 1 10, 10 2 12, 12 को आपस में जोड़ोगे 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी 3/7 आ जाएगी, क्योंकि ये 7 चला जाएगा उधर बट्टे में। अब आप मुझे एक बात बताइए सर, जब भी नीचे 7 आता है तो मैं कोशिश क्या करता हूं इसको 1 बनाने की, और 7 हमारा 1 एक ही संख्या से गुना करने के बाद बन सकता है और वो है 4, क्योंकि जब 7 को आप 4 के साथ गुना करते हैं तो 28 बन जाता है, और 28 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है। हमें हमेशा डिनोमिनेटर में 1 बनाना होता है। तो अगर मैंने नीचे 4 से गुना किया तो मैं ऊपर भी 4 से गुना करूंगा, ऊपर 4 × 3 हमारा हो जाएगा 12, 12 को फिर से आपस में जोड़ो तो डिजिटल सम आ गया आपका 3, और डिजिटल सम अगर आपका 3 आ गया तो कौन सा ऑप्शन आपका डिजिटल सम 3 दिख रहा है, तो यहां पर 7 + 5 12, 12 का मतलब 3, यानी एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। किसने कहा सॉल्व करने को, नहीं करना होता। ये तो खैर छोटा डेटा था, कल के दिन आपके 4 भी डिस्काउंट दे दिए गए होते ना, तब भी आप यहां पर डिजिटल सम से लगा लेते कि ये मार्केट प्राइस है, पहले डिस्काउंट के बाद की कीमत, दूसरे के बाद की कीमत, सेलिंग प्राइस। डिजिटल सम निकाला, फंसाया क्वेश्चन को, और ऑप्शन नंबर सी फंस गया, आंसर हो गया हमारा, बस। हाँ, डिजिटल सम अगर नहीं लगता, किसी 2 ऑप्शन में लगता तो हम यूनिट डिजिट देखते। किस्मत खराब रहती कि यूनिट डिजिट भी मैच कर जाए, डिजिटल सम भी मैच कर जाए, तो शायद हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। बट हमेशा आप लोग जो है यहाँ पर ऑप्शंस पर भी फोकस किया करो। यू आर गिविंग द ऑब्जेक्टिव पेपर, नॉट द सब्जेक्टिव पेपर, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, दो क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 रुपए में दिया जाएगा। यदि पहला डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा कितना होगा। अक्सर ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई वस्तु है फलाने रुपए की, ठीक है, 2 डिस्काउंट के बाद, 3 डिस्काउंट के बाद, 4 डिस्काउंट के बाद वो इतने में बिक गई, बताओ पहला हमारा इतना था तो दूसरा कितना होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका हम यहां पर जो है वो सीरीज मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हम यहां पर ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं। तीसरा तरीका हम यहां पर डिजिटल सम के साथ खेल सकते हैं। मतलब हमारे पास कई सारे वैरायटीज हैं, बट मैं आपको एक ऐसा जेन्युइन मेथड दूंगा जिससे आप ऐसे सवालों को आज के बाद कभी भी बना पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। जैसे मानो दोस्तों, मैं यहां पर जो है हम लोग करते हैं तो वो क्या करते हैं आप समझिएगा। मान लीजिए कि आपको यहां पर पहला डिस्काउंट दिया गया है कितने का, तो मान लीजिए पहला डिस्काउंट आपको 10% का दिया गया है और दूसरा डिस्काउंट मान लीजिए आपका यहां पर 16 सही 2/3% का दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में आप मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कैसे लिखते हैं। तो आप यहां बोलते हैं कि सर ये 10% जो है वो हमारा 1/10 के बराबर है और ये 1/6 के बराबर है। तो आप यहां पर मार्केट प्राइस लिखते हैं, आप यहां पर सेलिंग प्राइस लिखते हैं। आप यहां क्या कहते हैं, सर ये 10 रुपए का सामान था, 1 रुपए का ऑफर मिल गया तो बिकेगा 7 में। यहां पर 6 रुपए का सामान था, 1 रुपए का ऑफर मिल गया तो बिकेगा कितने में, 5 में। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटता है, काट दो भाई साहब, काट दो। तो 5 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। तो यानी 12 की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, 7 होने वाली है। ऐसे समझ लीजिए। अब कल के दिन यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, कल के दिन वो आपको यहां पर ये बोल देगा ना 12 की वैल्यू 7 है, ठीक है, 5 का डिस्काउंट 12 के ऊपर हो जाएगा। कल के दिन आपका एग्जामिनर यहां पर आपके साथ खिलवाड़ करेगा और वो यहां पर ये खिलवाड़ करेगा, बोलेगा देखो बात ऐसी है यहां पर, ठीक है, अच्छे तरीके से बात ऐसी यहां पर देखो, यहां पे बात ऐसी है कि वो आपको बोलेगा कि देखो पहला डिस्काउंट तुम्हारा इतना है, दूसरे के बारे में कोई अता पता है नहीं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए पहला डिस्काउंट तुम्हारा इतना है, दूसरे के बारे में यहां पर कुछ भी पता नहीं है। और अगर हम यहां टोटल के बारे में बात करते हैं ना भाई, तो टोटल मान लो तुम्हारा 20% का डिस्काउंट है, तुम क्या करोगे, कैसे पता करोगे कि दूसरा डिस्काउंट कितने का था, क्या था। हम बोलेंगे सर देखिए यहां पर हम मार्केट प्राइस लिखते हैं और यहां पर हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है। 10% का डिस्काउंट का मतलब 10 के वस्तु को यहां पर एक कम करके 9 में बेचना, ये हमारा पहला डिस्काउंट था। दूसरे के बारे में हमें कोई अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, हम इसे छोड़ देंगे। अब यहां टोटल के बारे में बात करते हैं, 20% यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, यानी हम कहेंगे 5 के वस्तु को हमने कितने में बेचा है, 4 में। अब दूसरा कैसे पता करोगे, तो अगर आपको पता होगा तो देखो 10 को किसी संख्या से गुना करने पर 5 आता था और 9 को किसी से गुना करने पर 4 आता था। आपको यहां पर ऐसे गुना वाला पार्ट पता नहीं करना, आपको बहुत शॉर्ट में रखना है और वो यहां पर ये रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप यहां पर 5 को 9 के साथ गुना करो तो आपका आ जाएगा 5 × 9 और आप यहां पर इसको इसके साथ गुना करो तो आ जाएगा 4 × 10। मेरे भाई समझ गए यहां पे। तो आप बोलोगे सर 5 से हमारा कितनी बार में कट गया, 5 से 2 बार में, यानी 9 की वैल्यू हमारी 8 हो गई है। 9 की वैल्यू हमारी 8 हो गई है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, सर 9 की वैल्यू हमारी 8 हो गई है, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का है, सर 1 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर है, 9 के ऊपर है, तो 1/9 × 100% हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो कभी भी अगर ऐसा खेल हो आपके साथ, डिस्काउंट ना पता चले, तो आप यहां पर जो है वो सीधा का सीधा इस तरीके को अपनाएंगे जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कि पहला डिस्काउंट दिया है, टोटल हमारा दिया है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके ऊपर अगर लिखना है तो 5 लिखोगे ही, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ। इसके ऊपर लिखना है तो 4 लिखोगे ही, मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। इस तरीके से क्रॉस में करके आप यहाँ डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हो। तो जैसे मानो आपका ये क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आने वाली है। आप यहां बोलेंगे कि सर देखिए मार्केट प्राइस हमारा स्टडी टेबल का कितना है, 3200, बेचा कितने में, 2448 में, पहला डिस्काउंट कितने का है, 10% का है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर मार्केट प्राइस लिखेंगे, उसके बाद यहां पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है। पहला डिस्काउंट हमारा 10% का है, यानी वैल्यू हमारी कितने की है, 1/10 की है। तो हम ये कहेंगे कि 10 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 9 रुपए। दूसरे का कोई अता पता
पता नहीं है उसको एज इट इज रहने दो, छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारा आइटम है वो हमारा कितने का है, तो 3200 का है, और उसे हम कितने में बेच रहे हैं, तो उसे हम 2448 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं भाई, 2448 में। ये पहला डिस्काउंट है, दूसरे के बारे में सर नहीं पता है, और ये फाइनल है। आप फाइनल का वैल्यू लिख लो या फाइनल का रेशियो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड डेटास में काफी मदद आएगा। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये 8 से डेटा जा सकता है, कितनी बार में जा सकता है, 8 से 400 बार में जा सकता है। 8 का 3 गुना 24, 8 का 6 गुना 48 हो सकता है। और अगर हम काटें तो ये हमारा 8 तिरके 24, 66 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 2 से जा सकता है भाई। 2 से काटेंगे तो 200 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे तो हमारा 153 बार में जाएगा। मान लो ये डेटा हमारा इतनी बार में कट गया, ठीक है। यहाँ पर कि 200 से 153 चला गया। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया आपको, फिर मैंने कहा था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर 200 को 9 के साथ गुना, तो यहाँ लिखोगे सर 200 इंटू कितना है, 200 इंटू 9 है। रेशियो 153 को 10 के साथ, तो यहाँ पर 153 को किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। कट गया भाई, यहाँ पर 0 से 0 खत्म। 9 से काटोगे तो 9 का 1 गुना 9 आ जाएगा तुम्हारा, और 63 हो गया तो 7 बार में जाएगा। यानी 20 की वैल्यू को 17 में दी जा रही है, 20 की वैल्यू को 17 में दी जा रही है, तो डिस्काउंट का परसेंट कितने का आया, तो बोलोगे 3 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, 3/20 इंटू 100। ये हमेशा काम में आने वाला फॉर्मूला है, हमेशा आपके काम में आएगा। आंसर कितना आएगा, 15%। बाकी दूसरे तीसरे चौथे कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप ऑप्शन उठा लो, दूसरा मैंने कहा कि एक और तरीका हम उससे भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन ये जो है वो हमारा पहला तरीका रहेगा कि पहला डिस्काउंट मैंने लिख दिया, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख दिया, दूसरे का हमने रेशियो से पता कर लिया। अब हम इसके दूसरे तरीके के बारे में भी बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आइटम कितने का था, देखते चलो। आप बोलोगे सर हमारे पास कोई आर्टिकल था 3200 रुपए का, ठीक है। इस 3200 रुपए के आर्टिकल पर पहली बात हमने डिस्काउंट दी थी, और वो हमने कितने का दिया था, तो 10% का डिस्काउंट हमने दिया था सर, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल कुछ में बिका होगा, फिर उसके बाद हमने एक और डिस्काउंट दिया, और तब जाकर फाइनल जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा कितने में बिका है, तो 2448 में बिका है। मतलब यहां पर इस आर्टिकल पर दो तरह का डिस्काउंट, पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो इतने में आया, फिर एक और डिस्काउंट दिया तो हमारा 2448 में आया। तो दूसरा वाला पता करना है। हम इससे भी कर सकते हैं। इससे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस संख्या में 10% कम, किसी भी संख्या का 10% उससे 10 से भाग कर दो, यानी 3200 में 10% कम, यानी अगर हम बात करें तो 3200 में हम कितना कम कर देंगे, 10%, यानी 320 कम कर देंगे भाई। 320 कम करने का मतलब क्या है, 200 इसका ले जाना, 120 और लेके जाना, यानी हम बात करेंगे 2880 हो जाएगा भाई। 10 से 2 आपका ऐसे भी 8 आ गया, 11 से 3 आपका 8 आ गया, तो 2880। यानी 10% के डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल बिकेगा कितने में, तो 10% के डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल बिकेगा 2880 में। अब जरा अपना कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे कि 2880 के आर्टिकल को 2448 में बेचा जा रहा है, कितने का डिस्काउंट दिया गया होगा, तो निकाल लो। यहाँ पे बोलोगे सर देखो 2880 में से इसे माइनस कर दो, तो 448 और 2 450, 52 जोड़ दोगे तो यहाँ 2500, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से आपका 8 गया, आपका सीधा ऐसे लिख लो 2 हो गया सर, ठीक है। और 7 से 4 आपका 3 हो गया, 8 से 4 432 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया यहाँ पर, तो 432, ठीक है। तो 2880 में से अगर आप इसको 2448 को घटाते हो 432 हो गया, और 432 हमारा किसका, तो 2880 का कितना परसेंट है, 432 हमारा 2880 का कितना परसेंट है, इंटू हम कितना करेंगे 100%। 0 से 0 खत्म, 288 से हमारा कितनी बार में जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 288 से, तो 2 से काटो मेरे भाई, 2 से काटोगे तो ये 144 में जाएगा, 2 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ काटते हैं तो ये संख्या हमारी 3 बार में जाएगी, कुल मिलाकर 15% का डिस्काउंट आएगा। तो दूसरा तरीका हमारा ये भी है, ठीक है, कि पहले हमने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो इतने में बिका, और फिर उसके बाद यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया तो हमारा इतने बिका। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने का डिस्काउंट, 2880 के ऊपर इंटू 100, 15% हमारा निकल के चला आएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल एक और देखते हैं, सेम एक और क्वेश्चन आपके सामने। कहा गया एक दुकानदार 2750 रुपए के अंकित मूल्य वाली घड़ी को 2 क्रमिक छूट देने के बाद पहला डिस्काउंट 10% का है। यदि ग्राहक को घड़ी के लिए 2103
₹3.75 का भुगतान करना पड़ा, तो दूसरा वाला जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा? जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो निकाल सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप दूसरा वाला मेथड निकालना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। आंसर बताइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, देखिए मैंने यहाँ पर कहा ₹2750 का कोई आर्टिकल है और मैंने उसको बेचा कितने में है? इतने में बेचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलूँगा देखो ये ₹2750 का आर्टिकल है। पहली बात तो इसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया गया है? तो 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो एक बिका होगा किसी कॉस्ट में, और फिर इसके ऊपर X% का और डिस्काउंट दे दिया गया, तो ये बिका है हमारा 2103.75 में। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है, बाकी अगर कैलकुलेशन को आप थोड़ा इग्नोर कर दें तो ये बेस्ट मेथड हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा और कोई बात नहीं। तो आप यहाँ कहेंगे सर देखो इसमें इसका 10% कम कर दो, यानी 2750 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका 10% 275 है, इसमें 275 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 2475। कितना हो जाएगा? तो 2475 हो जाएगा, यानी जब हम इसमें 10% कम करेंगे तो ये वैल्यू होगी 2475 रुपये की। अब हम 2475 रुपये के आर्टिकल को 2103.75 में बेच रहे हैं, आप मुझे बताइए हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमें जो है इसमें से इस संख्या को माइनस करना चाहिए, तो आप यहाँ 475 में से 103 घटाओ, कितना हो जाएगा? 372 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 371.25, आप यहाँ इसमें से माइनस करेंगे 371.25 आएगा। इतने का डिस्काउंट कितने के ऊपर? तो इतने का डिस्काउंट 2475 के ऊपर, और इनटू कितना कर देंगे भाई? 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 से काटोगे ना, ठीक है, तो 25 से काटोगे तो 8 बार में तुम्हारा ये जाएगा, 25 से काटोगे तो तुम्हारा 9 बार में 225 हो जाएगा। ठीक है, और 225, 7 से 5 2, 4 से 2, 225, 99 बार में आपका जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 25 से 99 बार में, ठीक है, और बाकी यहाँ 25 से मुझे नहीं लगता काटने की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम करो, 25 से मत काटो, यहाँ पर ऐसे कुछ कर लो आप, जैसे मानो इसका दशमलव हटाओगे तो आपके नीचे 100 आएगा ना, आप इस 100 को यहाँ 100 के साथ पूरा ख़त्म कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये 2400 है, और 2400 का फिर यहाँ पर जो है 15 बार में जाएगा यार ये। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 को 5 के साथ गुना करने पर ही 5 आएगा, क्योंकि 5 को अगर आप 2 के साथ गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, 5 को आप 0 के साथ गुना करोगे तो 0 होगा, यानी 15% ये ऑप्शन होगा। हम इसे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ तो यूनिट डिजिट से भी मैच करना होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किसके इकाई के अंक के साथ, तो 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करने पर 5 आने वाला है, यानी ये संख्या इसे 15 बार में काटेगी भाई। एक सेकंड, यहां पर 2575 होगा भाई, 2575 होगा। ठीक है, तभी तो इसमें 275 75 जोड़ दोगे तो 2650। एक सेकंड, सही तो है? 9 5 45 5 4 9 7 63 4 67 6 9 2 18 से 24, सही है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है, कोई टेंशन नहीं है, सब ओके है। देखिए 2750 का आर्टिकल है, 2750 के आर्टिकल में अगर आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो यानी आप 2750 को उसके 90/100 यानी 9/10 में आप बेचेंगे। ठीक है, 9 5 45 4 आ गया, 9 7 63 और 4 67 7 6 आ गया, 9 3 18 6 24, 2475 हमने सही लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और 2400 में अगर आप बात करते हैं यहाँ पर तो 2100 और 300 2474 और 75, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सही है, कोई परेशानी नहीं है, ऑल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, हाँ सही लिखा है हमने कि इतने का आर्टिकल था, 10% का डिस्काउंट इतने में मिला, इस पर X% का डिस्काउंट इतने में मिला, इतने का डिस्काउंट इतने के ऊपर × 100, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ गया भाई।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला सवाल देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया। 8,000 रुपए पर 35% का एक डिस्काउंट है और समान राशि पर 20% का, 15% का दो और डिस्काउंट के बीच का अंतर ज्ञात करिए। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो बोला गया है कि देखो द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन 8,000 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% ऑन सेम अमाउंट। यानी ऐसे भी क्वेश्चन कल के दिन आपके पेपर में आते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू है, उस पर अगर आप इकलौता 50% का डिस्काउंट देंगे तो कितने का होगा, और अगर आप मान लीजिए ऐसे दो डिस्काउंट देंगे 20% का और 15% का तो कितने का होगा। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैसे कस्टमर है किसी दुकान पर जा रहा है और दुकान पर जा रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर यह है कि वो चुपचाप 35% का डिस्काउंट एक्सेप्ट कर ले, और नहीं तो दूसरा ये है कि वो 20 और 15% का डिस्काउंट ले। पहली बात यहाँ पर दोनों केस में कौन से वाले केस में फ़ायदा है, पहले केस में या दूसरे केस में, और जिस भी केस में फ़ायदा है उसमें कितने का फ़ायदा है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहले वाले केस में मेरा जो डिस्काउंट है वो मेरा डिस्काउंट कितने का है, तो सीधा सीधा 35% का है। और दूसरे वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक 20 के और एक 15 के। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे 20 + 15 - 20 × 15/100 मेरे भाई। ठीक है, हम यहाँ सीधा सीधा ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 35 और 20 का यहाँ पर 5 बार में और 5 का हमारा 3 बार में, तो 35 में से 3 गया, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा 32%। तो कुल मिलाकर मैंने कहा ना, यहाँ 32% का है और यहाँ कितने का है, 35% का है। ज़्यादा डिस्काउंट कौन से वाले केस में है, इस वाले केस में है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ज़्यादा कम नहीं पूछा है, क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, यहाँ 35% का डिस्काउंट, यहाँ 32% का डिस्काउंट, डिफरेंस हमारा कितने का, 3% का। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 8,000 रुपये है, ये 8,000 रुपये हमारा क्या है, तो ये 8,000 रुपये मार्केट प्राइस है, यानी अपने आप में 100% का मान है, और मुझे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी 3% का मान बताना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर आंसर कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते रहेंगे। क्लास कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक करके बताते रहिए। ठीक है, और इस बार ध्यान रखिए, जिस तरीके से आपके पास एमटीएस में वैकेंसी आई है ना, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ढंग से मेहनत करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो 2023 है ना, ये 2023 आपके लिए एक तरीके से नौकरियों का बौछार लेकर आया है। और जो बच्चा 2023 में अपने लिए एक सीट फिक्स कर लिया, समझ लीजिए कि यहाँ पर भाग्यशाली वही है। ठीक है, मेहनत करते जाओ भाई, मेहनत के आगे सभी चीज़ें झुक जाती हैं। मेहनत है आपकी किस्मत में, मेहनत करिए। ठीक है, मतलब एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे। आज मुझे एक बच्चे ने शायरी दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जब मैं यूट्यूब पर क्लास लेने जाऊँगा ना, तभी मैं उन बच्चों को बात बोलूँगा यहाँ पे कि आग लगा दो भाई अपने अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया, बाकी सभी चीज़ें हैं, बस अपने अंदर मेहनत करते जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक सुनिएगा बड़े ध्यान से, एक स्टूडेंट का कहा हुआ है, ठीक है, कि ठीक है, लग चुकी है तलब मंजिल के, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आंख में झोंक लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आंख में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, तो भाई मेहनत करते रहो, ज़िंदगी में बहुत कुछ मतलब आसान है, हो सकता है। ठीक है, और डट के बोलो यार कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, आओ तो सही। तुम बाउंसर फेंको, तुम यॉर्कर फेंको, तुम जो फेंकना है फेंको, जिंदगी है, मुसीबतें देंगी, लड़ेंगे, इसी से लड़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक और है यहाँ पे, एक और बहुत शानदार है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। शुरुआत करिए जीवन की, बहुत कुछ रखा है। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, और लाइक करके बताइए शायरी कैसे लगी। ठीक है, आ जाइए सवाल करते हैं। सवाल में क्या कहा है, कहा गया सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 25 10, 20 and 25। यानी हमारे 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, एक हमारा 10% का है, एक 20% का है और एक 25% का है, और इन तीनों का जो सिंगल आएगा वैल्यू वो हमारा कितने का आएगा वो बताइए। तो पहले आप यहाँ पर कहेंगे, ठीक है,
कि सर हमने अभी सीखा था कि इसे हम किसे सॉल्व करने वाले हैं, तो इसे हम सक्सेसिव के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है, 10 का है। दूसरा हमारा कितने का है, 20 का है। तीसरा हमारा कितने का है, 25 का है। तो पहले इन दोनों का डिस्काउंट का वैल्यू निकालो। 10 और 20 का डिस्काउंट कैसे निकलता है, तो बोलोगे सर 10 जमा 20 माइनस 10 इंटू 20/100। याद है, लिखवाया था ऐसे आपको, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 30 में से 2 चला गया यानी 28%। तो मेरे भाई इन दोनों का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। अब आप 28% को 25% के साथ मिक्स करके इनकी डिस्काउंट निकालिए। तो क्या कहेंगे सर, 28 प्लस 25 और माइनस यहाँ 28 इंटू 25/100। हालांकि 4 और 5 दोनों है तो 100 पूरे कट जाएंगे बहुत आसान से, ठीक है। 28 और 25 हमारा कितना हो जाता है, तो 53 हो जाता है। माइनस 25 से हम 4 बार में काटेंगे, 4 से हमारा 7 बार में कटेगा, तो 53 में से 7 गया यानी आंसर हमारा कितना आएगा, 46%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, पढ़ते पढ़ते आप लोग इतने मशगूल हो गए हैं कि आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि वीडियो को लाइक भी करना है। भाई लाइक कर दो, ठीक है। मोटिवेशन मिलते रहता है उससे और मज़ा आते रहता है, एनर्जी डाउन नहीं होती है, अच्छा फील होता है, ठीक है। और पढ़ाने मज़ा आता है कि चलो बच्चे पसंद कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु 10%, 20% और 25% के 3 डिस्काउंट देती है और उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपये हो जाता है, तो अंकित मूल्य हमारा कितने का था। अब अगर हम इस सवाल को देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा फेज 10 का है, ठीक है। आप इस फेज 10 के पेपर को ऐसे समझ लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट के हमारे जितने भी पेपर होते हैं वो लगभग समझ लीजिए मेंस के पेपर के बराबर के होते हैं और इनमें काफ़ी दम होता है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप इन्हें लगा के ज़रूर जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि देखिए जैसे मान लीजिए यही मार्कर है और ये मार्कर है, तो इस पर पहला डिस्काउंट हमने दिया 10 का, दूसरा दिया 20 का, तीसरा दिया 25 का और 3 डिस्काउंट देने के बाद ये बिका है 2592 में। तो यहाँ पर अंकित मूल्य क्या है। हमने आपको डिजिटल सम का भी ज्ञान दिया, हमने आपको समझाया कि कैसे आप इसे डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो पहला मान लो कोई वस्तु का मार्केट प्राइस है x, ठीक है। उस पर हमने 10% का डिस्काउंट दिया है। 10% का मतलब 1/9 यानी 9 रुपए के आर्टिकल पर 1 का डिस्काउंट, तो हम उसे कितने में बेचने वाले हैं, 8/9 में बेचने वाले हैं। हालांकि मैं इसमें सीधा डिजिटल सम लगा देता हूँ, एक काम करो ये 8/9 को हटाते हैं, हम यहाँ सीधा ऐसे कहते हैं 100 रुपये में यहाँ डिस्काउंट जो है, देखो मान लो कि कोई आइटम था हमारा 100 रुपये का, उसमें हमने 10 का डिस्काउंट दे दिया तो बिका कितने में, 90 में। फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट यानी 100 रुपये के आर्टिकल को हमने जो है बेचा कितने में, तो 80 में बेचा है, ठीक है। और फिर उसके बाद 25 का डिस्काउंट यानी यहाँ पर 100 रुपये के आर्टिकल को 25 कम कर दो तो 75 में बेचा है और ये बराबर है हमारे किसके, तो 2592 के मेरे भाई, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि असल जो तरीका होता है डिजिटल सम का वो हमारा क्या होता है, आप वो लोग सीख जाएंगे। डिजिटल सम लगाने का तरीका ये होता है कि आप x को एक तरफ रखो और बाकी सभी वैल्यूज़ को एक तरफ भेज दो। यानी ये अगर 2592 है ना भाई, तो 2592 रखो और बाकी 2 2 4 2 6 यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइडेड बाई आपका 90 है, इंटू चाहो तो आप 80 लिखो और चाहो तो 75 लिखो, कोई टेंशन नहीं है। डिजिटल सम में जो असल में जो तरीका हमारा काम करता है वो ये कि नीचे कभी 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए। अगर नीचे हमारा 3 6 और 9 बन रहा है तो हमारा धर्म है कि हम उसे काटें। जैसे मान लीजिए यहाँ 9 बन रहा है तो आपको 9 को काटना है, तो 9 को काटना है तो कैसे काटेंगे, 9 से आप यहाँ एक बार में काटिए और 9 से आपकी वैल्यू 9 का 2 गुना 18, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 79, 9 8 72 और फिर यहाँ 9 8 72 हमारा हो जाएगा और हमारा 9 3 6 नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ मैंने देखा कि यार ये हमारा 3 बन रहा है, तो कोई बात नहीं, 3 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा और 3 से यहाँ काटोगे 9 बार में 27 और 6 बार में 18। बाकी आपको यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं है, इतना काट लिया बहुत है। आप ऊपर वाले का डिजिटल सम देखो, बाकी काटना चाहो तो काट सकते हो, अब ज़्यादा कुछ है भी नहीं बचा हुआ, लगभग सभी चीज़ें कटी सी गई है,
ठीक है, काट ही लो यार, इतना क्यों नौटंकी करना, काट ही लो। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले गए। 25 से अगर आप काटोगे यहाँ पर तो 25 से आपका 400 बार में चला जाएगा। 8 से काटोगे तो 50 बार में चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, बात ही खत्म करो। कुछ बचा है नहीं। 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 4800 आ जाएगा। कोई इतना टफ कैलकुलेशन नहीं था। ज़्यादा टफ रहता तो मैं यहाँ डिजिटल सम बताता भी। बहुत टफ नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, बस बात ही खत्म करो। यहीं से काट लेते, ज़्यादा आसान होता है, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अपने ग्राहकों को एक टी शर्ट पर 15% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली टी शर्ट पर वास्तविक मूल्य ज्ञात करें कि क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं जहां पर कॉम्बिनेशन होता है हमारा, ठीक है, कि अनिल ऑफर इज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन अ टी शर्ट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टी शर्ट मार्क्ड एट इतना। मैंने हमेशा से जब जब यूट्यूब पर पढ़ाया है तब मैंने एक गोल्डन फार्मूला दिया है, और मैंने हमेशा कहा है कि बच्चों ये फार्मूला आपके पेपर में आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। आप CHSL का इतिहास उठा लीजिए, CGL का उठा लीजिए, MTS का उठा लीजिए, मेंस का उठा लीजिए, उस फार्मूले पर क्वेश्चन हमेशा आता रहा है और हमेशा आता रहेगा। लेकिन आप लोग जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करिए तो फार्मूला हम बताएंगे, लाइक करिए, चलिए ठीक है, इतना तो हक हमारा बनता है। तो आ जाइए, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस के साथ यहाँ डिस्काउंट रहता है और मार्केट के साथ यहाँ प्रॉफिट या लॉस रहता है। कारण हम बता रहे हैं क्योंकि जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो सेलिंग प्राइस बना देगी, और जब ये वैल्यू जाएगी इधर तो सेलिंग प्राइस बना देगी। क्वेश्चन में हमेशा ऐसा वैल्यू होता है कि प्रॉफिट का परसेंट दे देगा, डिस्काउंट का परसेंट दे देगा और मार्केट प्राइस दे देगा, कॉस्ट प्राइस पूछेगा, या इनमें से किसी भी 3 का मान देके चौथे का मान आपसे पूछता ही पूछता है। तो वहां पर आपका ये फॉर्मूला काम में आ जाता है। आप यहाँ पर सेम तरीका बोलेंगे सर ये फॉर्मूला जो आपने दिया है वो क्या है, तो फॉर्मूला में हमारा MP अपॉन CP बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट के। भाई क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि डिस्काउंट हमारा 15 का है और प्रॉफिट हमारा 25 का है, ठीक है। साथ में ये जो हमारा 500 रुपये है ये क्या है, तो मार्केट प्राइस है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि अपने ग्राहकों को टी शर्ट पर 15% की छूट देता है। 500 रुपये अंकित मूल्य का क्रय मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य तो बता रखा है ना कितना है, 500 रुपये है। तो हम अंकित मूल्य के बारे में बोलेंगे, अंकित मूल्य हमारा 500 है। CP के जगह पे हम CP रखेंगे। आप मुझे बताइए, प्रॉफिट होगा तो जोड़ दीजिएगा, लॉस होगा तो घटा दीजिएगा। 25% का प्रॉफिट है, 100 प्लस 25 यानी हो जाएगा हमारा 125 भाई, और डिस्काउंट हमारा कितने का है, 15 का है। 100 माइनस 15 यानी हो जाएगा 85 का। 5 से काटो 17 बार में, 5 से काटो 25 बार में, 25 से सीधा का सीधा 20 बार में कटेगा। 20 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 2 यहाँ 34, 340। ये हमारा CP का मान होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर जो A होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया, मैंने फॉर्मूला इसीलिए बताया क्योंकि कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आपका जो डिस्काउंट है वो 7% का हो, 8% का हो, 9% का हो, जिसका परसेंट निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से आप इसके अंदर फिट करके रख सकते हैं, बना सकते हैं। कई भी यहाँ पर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं जो इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जिस बच्चे की इसके ऊपर पकड़ है वो बड़े आसानी से बना लेता है, जिसकी पकड़ नहीं है उसको थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, A shopkeeper allow a discount of 12% to his customer and still gains 18%. Find the market price of article which cost rupees 528 to the shopkeeper. Same डिट्टो हूबहू सवाल। आप देखिए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कितने का डिस्काउंट देता है वो दिया है, कितने का उसको फ़ायदा होता है वो दिया है। साथ में यहाँ पर जो है वो ये भी कहा गया है कि क्रय मूल्य जो है वो दुकानदार का इतना है और हमें उसका अंकित मूल्य पता करना है। यानी क्वेश्चन में हमारा डिस्काउंट का परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट, CP दिया है, MP पूछा है। यानी सवाल में भी एग्जामिनर बार बार कहना चाह रहा है कि भाई तुम मेरे फॉर्मूला को यूज़ करो, तुम यूज़ नहीं कर रहे तुम्हारी गलती है। और ये देखोगे तो CGL को 9 दिसंबर 2022 को पूछा गया, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। तो आप क्या कहोगे, सेम तरीके से बोलोगे सर आपने पढ़ाया था MP अपॉन CP
बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। याद है ये फॉर्मूला, भूल गए तो बोलोगे हाँ सर याद है। मार्केट प्राइस के बारे में कोई भी चर्चा है तो नहीं है, तो एमपी को एमपी रहने दो। कॉस्ट प्राइस के बारे में कितना चर्चा है, 528, तो यहाँ पर आप 528 लिख दीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आपको कितने का हुआ है, तो 18 का, यानी आप बोलेंगे 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 118। उसके बाद डिस्काउंट आपको कितने का मिला है, 12% का। अगर आपको 12 का मिला है तो 100 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा भाई, काटने की कोशिश करो तो 4 से काटोगे तो यहाँ पर 13 चौके 52, 132 बार में कटेगा। हालांकि आप इसे 8 से 48, 8 से भी काट सकते हैं। 8 से काटेंगे तो 8 का 6 गुना 48 हो जाएगा, और फिर 8 का 6 गुना 48, और 8 से कटेंगे तो 11 बार में, 11 से पूरा का पूरा 6 बार में, ठीक है। कट रह गया 8 6 48 का 8 4, हाथ में 8 से 48 4 52। जी हाँ बिल्कुल भाई, ये तो सीधा 6 बार में ही काट दे रहा है। तो मार्केट प्राइस हमारा क्या हो गया, तो मार्केट प्राइस हमारा 118 का 6 गुना, तो 100 का 6 गुना 600, और 18 अच्छा कितना हो जाएगा, 108, यानी 708 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बाहुबली है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जिसको फॉर्मूला पता था तो उसके लिए मात्र ये सवाल इतने भर का था कि हम इतने में ही लपेट देंगे, और जिसको नहीं पता था कष्ट उसके लिए था यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मूला याद कर लिया है, और ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको बस यहाँ ध्यान रखना होता है अपने कंसेप्ट के बारे में कि अंकित मूल्य 840 रुपये है, इस पर जो है यहाँ 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, 19% का लाभ मिल रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, एमपी सीपी प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट। जल्दी से बताओ, यहाँ देखते हैं कौन आंसर दे देता है। और 7500 लाइक तो अभी सेशन में हो जाने चाहिए बड़े प्यार से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर MP अपॉन CP बराबर हो जाएगा, जितनी बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके, ठीक है। और आपको याद करना है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, जितनी बार सवाल सॉल्व करोगे उतनी बार फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखोगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, अंकित मूल्य 840 है, तो मार्केट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 840। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x मान लेते हैं, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम यहाँ CP ही लिख देंगे। आप मुझे बताओ यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है, 19% का लाभ है, तो 100 में 19 का लाभ हमारा हो जाएगा 119, और डिस्काउंट की बात अगर हम करते हैं 15%, 100 माइनस 15 हमारा हो जाएगा 85। 17 से ये हमारा कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, और 17 से हमारा जाएगा 5 बार में। 7 से अगर हम काटेंगे तो 120 बार में, 120 का 5 गुना 600 हो जाता है भाई, 12 पचे 60, यानी CP हमारा कितना आ जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर C जो है वो सही उत्तर है भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, नहीं समझे बताइए। चलिए बहुत शानदार, और क्वेश्चन पर आते हैं और सवालों को लगाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के सवाल हमेशा CHSL के फेवरेट रहे हैं, हमेशा। जैसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाता है कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से डिस्काउंट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाइए, तो जो हमारा डिस्काउंट होगा वो हमारा कितने का होगा। और ये शुरू से CHSL का फेवरेट रहा है, ये CHSL के बाहर कभी पूछा भी नहीं गया CGL में या और परीक्षाओं में, लेकिन ये भी एक डिस्काउंट का पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए आप दुकानदार हैं, ठीक है, आपके दुकान में कुल मिलाकर 5 आइटम रखे गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 रुपये, यहाँ पर 5 शर्ट रखे गए हैं, 1 2 3 4 5। मैं कस्टमर हूँ और मैं आपके दुकान में आया हूँ, मैंने कहा कि भैया हमें डिस्काउंट चाहिए, तो आपने यहाँ पर कहा कि भैया आप यहाँ 3 खरीद लो। कितना खरीद लो, 3 खरीद लो, आप इन तीनों को बाई करो, मैं आपको यहाँ 2 फ्री दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूँगा अच्छा डिस्काउंट हमारा कितने का होगा, ये ज़रा बताना कि डिस्काउंट जो है वो हमें कितने का मिलने वाला है। तो डिस्काउंट का परसेंट हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट का परसेंट का मतलब हमेशा दोस्तों ये होता है यहाँ पर कि आपको कितने का डिस्काउंट मिला डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू हमारा 100।
ठीक है, ये हमारा हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो मुझे डिस्काउंट मिला 2 आइटम का, कितने का, 2 का, और मार्केट प्राइस का मतलब हो गया टोटल आइटम, कि टोटल आइटम कितना। भाई मैं दुकानदार हूँ, मेरे दुकान में 5 आइटम्स रखे हैं, तो यानी मेरा मार्केट प्राइस 5 रुपये का होगा ना। मैं 5 रुपया में 2 रुपया का ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है, 2 रुपये का ऑफर मिल रहा है कितने में, 5 में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर कि बाई 3 गेट 2, तो जितना फ्री मिला वो यहाँ लिखो और डिवाइड कर दो किसके साथ, टोटल के साथ। तो 2/5, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना कर देंगे, बिल्कुल सही उत्तर आएगा भाई। तो आंसर कितना दोगे, बोलोगे सर 40%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है। एक और क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे, एक और क्वेश्चन जो है एकदम लेटेस्ट हमने आपके लिए उठाया है, CHSL का 30/5/2022। क्या कहा गया है सवाल में, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, भाई इतना तो लाइक बनाओ कम से कम, अभी सेशन तक एंड होते होते तो 10,000 लाइक कर ही देना है सेशन को ख़त्म करते करते। बताइए तो क्या बोलेंगे, 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। गणना करें कि ईशा को कितने प्रतिशत का छूट मिला है, कितने % का डिस्काउंट मिला है। हम यहाँ बात करेंगे भाई डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। डिस्काउंट की % की बात करते हैं, कितना डिस्काउंट मुफ्त मिला है, तो 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिली हैं, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और डिवाइड करेंगे किसके साथ, पता है, डिवाइड करेंगे टोटल के साथ। ये 24 वो थी जो मैंने खरीदी हैं, यानी सेलिंग प्राइस है, और ये 6 वो था जो मुफ्त मिला है। तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दो तो मार्केट प्राइस आ जाता है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर इतना खरीदा और इतना मुफ्त, यानी टोटल कितना चूड़ी था उसके दुकान में, तो टोटल 30 था। तो 6/30 इंटू 100%, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा भाई। काटो यहाँ पर तो 5 बार में, और यहाँ से काटोगे तो कितनी बार में, 20 बार में करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, ठीक। अब हमारे और भी क्वेश्चंस हैं डिस्काउंट पे जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, और इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा लगाइएगा, समय के अभाव के कारण जो है इन सवालों को मैं नहीं करा पा रहा हूँ। अपने तरफ से पूरा खींचने का कोशिश किया है जितना खींच सकता था, ठीक है। और समझाते समझाते ऐसा नहीं कि बस हवा में उड़ाना है। और आज का जो सेशन का हमारा PDF है वो आपको मिलेगा रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, ये 2 टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों टेलीग्राम्स के लिंक भी हैं, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और प्रिंटेबल PDF मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ आपको जो है यहाँ पर लंबे लंबे क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो एकदम प्रिंट करवाने वाले PDF होते हैं आपको वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा मैं आपको क्लास नोट्स यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। ये इस तरीके का जो आपका प्रिंटेबल PDF रहने वाला है, देखिए इस प्रकार का टोटल, ठीक है। आ जाओ भाई, ये ऐसे पूरा का पूरा एकदम महाभारत बैच लिखा होगा आपका यहाँ पे, और इस महाभारत बैच की अलग ही आपको डे 1 डे 2 डे 3 करके पूरी पूरी PDF मिलेगी। तो इनको आप कंपाइल करके रखिए, यहीं आपका जिस्ट है पूरा का पूरा 2022 के क्वेश्चंस का, और इनको लगाना ही लगाना है। इसके अलावा बात करें तो हमारे मैथ्स के 2 स्पेशल बैचेज आते हैं, एक हमारा रिकॉर्डेड बैच आता है, एक हमारा लाइव बैच आता है, ठीक है। जिन बच्चों को मैथ्स का तैयारी करनी है भारत में किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, कहाँ से, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और ये उसका इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरा रिकॉर्डेड बैच है उसी तरीके से मेरा लाइव बैच भी है। लाइव बैच भी हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही चलता है। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से, तो जितने बच्चे एनरोलमेंट लेना चाहते हैं वो इसमें ले सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया बैच है, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पर कर लेंगे। मैं बोलूँगा कि इंडिविजुअल बैच लेने से, मेरा चैंपियंस बैच लेने से बेहतर है आप कॉम्बो लीजिए, क्योंकि कॉम्बो बैच में हमारे सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सभी हो गया। साथ में कॉम्बो लेने पर आपको 1100 का ऑफर भी मिलता है, तो 3600 के बैच 2500 में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉम्बो की तरफ ही जाइए, और ये रहा हमारा एप्लीकेशन जहाँ पर आपको बैच मिलेगा RG विक्रमजीत, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी क्लास आज की कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा यहाँ पे, और मेहनत करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। सफलता कदम आपकी ज़रूर चूमेगी भाई, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, और भौकाल मचा दो, टेंशन मत लो जब तक हम यहाँ हैं, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं हो सकता है मैथ्स में, अपने तरफ से मैं पूरी जान लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको भी मेहनत करते चलना है, पूरा रेगुलर हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट में भी कोई कसर नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए। बस आपको अपने लिए मेहनत करना है और अपने लिए सफलता लेनी है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, 10,000 प्लस लाइक पहुँचाना भाई, ठीक है। थैंक यू।